ये मैं एक यहाँ पे जी, क्या आप अपना परिचय दीजिए? जी, मेरा नाम हर्ष सिंह है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। जी, अभी शहीद भगत सिंह शांत महाविद्यालय से पढ़ाई चल रही है ठीक है। और अधिवेशन में बिल्कुल तन मन धन से लगे हुए हैं। ये अधिवेशन में जो ये एरिया जो है, ये मतलब यहाँ पे क्या जो है तैयारी चल रहा है? यहाँ पे किस चीज़ का तैयारी? यहाँ पर बगल में आप जैसे देखेंगे कि कार्यकर्ताओं के लिए आवास बने हुए हैं जी, और मेरे बाएं साइड पे यहाँ पर भोजन पंडाल बने हुए हैं ठीक है। और सभी भोजन पंडाल खाने के लिए कल से चालू हो जाएंगे। अच्छा, तो इसमें प्रतिदिन 2-3 हज़ार लोग खाना खा रहे हैं और 7, 8, 9, 10 में 10,000 लोग यहाँ पर खाना खाएंगे। अच्छा। जी। तो ये व्यवस्था मतलब आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी जो निभा रहे हैं। जी, जी। तो यहाँ पे बाद बाकी यहाँ पे जो है जो भी है, एक बार आइए इधर। देखिए, जो अगर कार्यकर्ता की बात करें तो कार्यकर्ता तन मन से लगा रहता है, पूरे जो है अपना समय को ये करके कि कैसे हमारा आयोजन अधिवेशन जो है कैसे कंप्लीट होगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थी परिषद से जो यहाँ पे जो तैयारी चल रही है ना, तो यहाँ पे की मतलब कार्यकर्ताओं जो यहाँ पे जो बच्चे आएंगे उनको रहने की व्यवस्था जो है, जहाँ तक कि दिल्ली में ठंड भी ज़्यादा है और उस सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ये व्यवस्था जो की जा रही है। तो यहाँ पे जो है मतलब ये व्यवस्था रखने के लिए जो आपका मैनेजमेंट होगा, जो टीम होगा, कितने दिन से लगे हुए हैं आप लोग? जी, हम लोग अराउंड 2 महीने से लगातार लगे हुए हैं और अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो भी अन्य प्रांतों से कार्यकर्ता हमारे यहाँ एक बार इसके अंदर आए। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, जी। बारीक से बारीक चीजों का ध्यान रखा गया है। जी, इस परिसर में 11 जी। हमारे विद्यार्थी परिषद की दृष्टि से 11 क्षेत्र हैं और उसके अंदर 44 प्रांत हैं। ठीक है। उसी को देखते हुए हमने यहाँ पर एक सेकंड 11 क्षेत्र यानी पूरे भारतवर्ष में 11 हमने 11 क्षेत्रों में अपने भारत को बांटा है संगठनात्मक दृष्टि से, जिसमें 44 प्रांत आते हैं। अच्छा, तो उस हिसाब से यहाँ पर 13 ऐसे नगर बसाए गए हैं, बड़े बड़े नगर, टेंट सिटी। अच्छा। तो 10 जो है वो है छात्रों के लिए, 3 जो है वो छात्राओं के लिए और 10 जो नगर होंगे उनमें 11 क्षेत्रों के लोग। तो ये नगर कहें इसको? हाँ, एक नगर का एक पांडाल है। अच्छा, एक नगर का एक पांडाल है। मतलब कि वहाँ से अगर वो किसी एक जैसे प्रांत का अगर कहें या एक नगर का, जैसे 13 नगर का जो आप बात कर रहे हैं, अगर एक नगर का कहें तो वहाँ से जो भी छात्र आते हैं वो यहाँ पे रुकेंगे। एक नगर में कम से कम 40 से 50 ऐसे टेंट्स आपको मिलेंगे। बारीक से, जैसे आप मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, बारीक से बारीक चीजों का ध्यान रखा गया है। विद्यार्थी परिषद में हर चीज एक सिस्टम से होता है। तो आवास गट के अलग अलग विभाग रहे, उन विभागों ने ये भी सुनिश्चित किया कि यहाँ पर बेड हो, कंबल हो, तकिया हो, चार्जिंग पॉइंट हो आज के जमाने के हिसाब से। सबसे बड़ी बात की देखिए, मैं जो भी विद्यार्थी जो भी मतलब कि इनके सहपाठी और जो भी बच्चे देख रहे होंगे, मैं आपसे ज़रूर जो है आग्रह करूंगा कि आप ज़रूर आइए और ऐसा जो है मतलब कि कार्यक्रम और ऐसा अधिवेशन में भाग लीजिए जहां पे हर चीज़ का जो है यहाँ पे ध्यान में रख करके किया गया है व्यवस्था। आप यहाँ पे अपना सोते जो है बैठते आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे ये चार्जिंग पॉइंट जो है लगा हुआ है। साथ में ये जो है ये आप देख रहे हैं कि जैसे मतलब कि जितने छात्र होंगे तो यहाँ पे हर जगह पे ये चार्जिंग पॉइंट साथ में लगा हुआ है। जी, अगर जी आवास के बाहर बायो टॉयलेट्स, उसके साथ साथ नहाने का गर्म पानी, पीने के लिए गर्म पानी, ये सारी व्यवस्थाएं ठंड को देखते हुए की गई, क्योंकि 10,000 विद्यार्थी देश के हर कोने से आ रहे हैं। वो गर्म क्षेत्रों से भी आ रहे हैं, ठंड क्षेत्रों से भी आ रहे हैं। उनका विशेष ध्यान रखना हमारा। अगर जो तैयारी की बात करें तो समीक्षा के लिए मैं आया हुआ हूँ, तो अगर मेरा पूछिए तो मेरा तो मन है कि मैं जो है यहीं पे रहना शुरू कर दूँ। ठीक है, तो आप लोगों से भी मैं बड़ा मतलब कि दिल की गहराई से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी जो हमारे इस चैनल को देखेंगे, जो इस मैसेज को देखेंगे, आप जो है यहाँ पे जरूर आइए और इसमें भाग लीजिए। जी, और जी एक चीज और मैं विशेष रूप से आपसे बताना चाहूंगा, सबसे साझा करना चाहता हूँ कि जैसे रोज 10,000 छात्रों का खाना यहाँ पर बन रहा है, तो बहुत सारा खाना बर्बाद भी होता है और हम लोग देखते हैं शादियों में, कई प्रोग्राम्स में खाना बर्बाद होता है और वैसे ही चला जाता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि रोड के किनारे रोज कोई ना कोई भूखा खाना मांगते हुए हम लोग के आसपास घूमते रहते हैं। तो विद्यार्थी परिषद ने एक नई पॉलिसी इस बार अपनाई है
जिसका नाम है जीरो फूड वेस्टेज। इसमें हम लोग ने एक एसएफएस का एक अलग विभाग बनाया है भोजन गट के अंदर, जिसमें अगर कोई भी खाना जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको बाकायदा पैक किया जाएगा, और पैक करने के बाद तरह तरह के एनजीओ से संपर्क किया गया है, एनजीओ में खाना दिया जाएगा। और हम लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्वयं सड़कों पे उतर के, बड़े ही सीखने की बात है अगर देखी जाए तो सच्चाई, ये बहुत अच्छी बातें कहे हैं कि कभी हमारे देश में कई ऐसे घरें आज भी हैं, कई ऐसा परिवार है जो कि रात की रोटी के बगैर वो सो जाते हैं और उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। और हम दूसरी तरफ देखें तो अगर कहीं पे शादी का पंडाल लगा हुआ है या किसी तरह का आयोजन प्रयोजन है तो उसमें कम से कम 10 या 50 या 100,000 लोगों का खाना जो है बर्बाद हो जाता है, लेकिन एक जो है जो एक रोटी खा करके जो सोने वाला व्यक्ति उसको रोटी नहीं मिलता। बहुत अच्छा आप लोगों ने किया। आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ आप कर रहे हैं तो समाज के जो वर्ग है जो वो आपकी बातों को समझेंगे और वो भी ऐसा करेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर एक मुहिम की शुरुआत एक छोटे से ही कदम से होती है, फिर जाके वो धीरे धीरे जब फैलता है तो उसको क्या नाम है एक विशाल रूप मिलता है, और पूरे देश में जब ये बात जाएगी, मैसेज जाएगा, तो मुझे लगता है कि क्या नाम है सिर्फ छोटा ही व्यक्ति नहीं, बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति भी इस चीज को समझेगा और खाना बचाएगा, और वहां तक खाना पहुंचे जिनको सही में खाने की जरूरत है, ना कि वो वेस्ट। एक चीज और आमतौर पर हमें देखने को मिलती है कि हर चीज हम सरकार पर थोप देते हैं। एक नागरिक के तौर पे, भारतीय के तौर पे हमारा क्या योगदान है समाज में, तो विशेष तौर पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो थाली में लोग खाना एक्स्ट्रा ले लेते हैं और वो खाना जो है वेस्ट हो जाता है। तो इसी के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता डस्टबिन के पास रहेंगे, प्लेस किए गए हैं कि जो लोग आपका खाना जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक यहाँ पे आइए बिल्कुल फिनिश कीजिए तो आप थाली यहाँ रखेंगे। मेन विषय तो ये है। और उसके बाद जो खाना बचेगा, जैसा कि हर्ष ने बताया, वो खाना एनजीओ को दिया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर ये पूरी भोजन की टीम है यहाँ लगी हुई है, हर्ष उसमें काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। यहाँ पर 8 बड़े बड़े किचन बनाए गए हैं, 10,000 लोगों का खाना प्लस 5,000 रोज बाहरी गेस्ट और 2-3 हज़ार हम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। यानी आप मान लीजिए रोज 20,000 लोगों का भोजन यहाँ 7 से 10 दिसंबर के बीच में बनेगा। उसके लिए 8 बड़े बड़े पंडाल यानी 8 बड़े बड़े किचन का निर्माण किया गया है। भंडारण के लिए अलग विशेष जगह है। तो ये और 10,000 लोगों के खाना यानी उनके वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, उनका ध्यान रखना, उनके फ्लेवर का ध्यान रखना। अच्छा ओके मतलब यानी कि जिस क्षेत्र से जो आते हैं, तो अगर वो सपोज मान के चलिए कि नॉर्थ वाले ईस्ट का खाना नहीं खाते हैं, ईस्ट वाले साउथ का खाना, मतलब ऐसा कुछ उनको, तो उनकी भी मतलब खाने का भी, हाँ उनके खाने का भी रिप्रेजेंटेशन कोशिश करेंगे कि हर क्षेत्र से कोई ना कोई व्यंजन हम अपने भोजन में जरूर रखें। हम सबका भोजन गट का प्रयास है। अच्छा, ये देखिए समीक्षा में मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सबसे पहले देखिए जो विद्यार्थी परिषद के ये जो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पे तुलसी का चौड़ा जो है बनाया गया है। ये कि आप अगर अपनी संस्कृति से, आप अपने धर्म से जुड़े हुए हैं तो आप स्नान करके यहाँ पे पूजा पाठ भी कीजिए। जी देखिए, विद्यार्थी परिषद में हर चीज आपको एक एक चीज जो है रखी हुई मिलेगी। ये बाहर जो आपको पोस्टर भी लगा हुआ दिख रहा है, इसके पीछे विशेष चर्चा होती है, कथन होता है, कंटेंट होता है, उसके बाद कोई चीज फाइनलाइज की जाती है। तो ये पूरा अधिवेशन भारतीय संस्कृति के इर्द गिर्द ही घूम रहा है ताकि लोगों के ध्यान में जाए कि हमारी संस्कृति क्या हुआ करती थी। हर एक चीज को बारीकी से जो है ना यहाँ पे ध्यान में रखा गया है, खास करके रहन सहन, खान पान और साथ में धर्म की अपने आस्था को के प्रति जो है हर चीज को ध्यान में रखा गया, साफ सफाई सारा कुछ। मैं वैसे सामने भी दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पे जो बायो टॉयलेट्स की भी व्यवस्था रखी गई है कि जो है किसी को किसी प्रकार से कोई जो है दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जो मतलब कि हर प्रांत के लोग आएंगे, सारा चीज़ है, मतलब यहाँ पे व्यवस्थाएं है, सब कुछ है। अब जैसे मान के चलिए कोई भूला भटका साथी किसी को कोई खोज रहा है, उसकी व्यवस्था क्या है? उसके लिए भी एक अलग गट है। उसमें हम लोग वहाँ पर अलग अलग जगहों पे काउंटर्स लगा रहे हैं। उन काउंटर्स पर हमारे कार्यकर्ता बैठे होंगे और उससे कोई लोग भूल जाएं, क्योंकि इतना बड़ा नगर है, ये 11 क्षेत्र हैं और उस हिसाब से सब कुछ बताया गया है। तो उन काउंटर्स पे आप संपर्क करेंगे, वो लोग आपको मैप के हिसाब से गाइड करेंगे। दूसरा, यहाँ पर जगह जगह पर आपको मैप लगाया हुआ मिलेगा। वो अब इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो यानी कि आप जो है कहाँ पे, मतलब कि आपको कहाँ जाना, कहाँ पे खड़े हैं और कहाँ आपको जाना है, तो वहाँ तक आप उस मैप के थ्रू जो है पहुँच सकते हैं। जी। अच्छा, ये जो भोजन पंडाल है आपका, वो मैं एक बार विजिट करना चाहूँगा। जी आइए।
भोजन में खास करके क्या सब जो है मतलब कि आपने ध्यान में रखा है कि मतलब कैसे जो अगर स्वच्छता की बात करें, अगर स्वच्छता की बात करें उसके लिए भी एक विभाग बना हुआ है जिसका नाम है जल एवं स्वच्छता। तो उनके भी कार्यकर्ता लगातार डस्टबिन के आसपास और पंडाल के आसपास है उपस्थित, जिससे कि कोई भी थाली खाना खा के इधर उधर न फेंके, वो थालियां सिर्फ डस्टबिन में जाएं। और एक बार मैं जरा मैं कहूंगा कि जो कैमरा इधर घुमाए और ये देखिए यहाँ पे आई थिंक हैंड वॉश का जो व्यवस्था है, ये बगल में आपका भोजन पंडाल है, खाना खा के कोई भी यहाँ से निकल के यहाँ पे हाथ धुले, हैंड वॉश यहाँ पे करें जी। और जब ये पंडाल चालू हो जाएगा तो यहाँ पर एक टेबल के साथ पानी की भी व्यवस्था कर दी गई है। जैसे कि अभी 2 पंडाल चालू हो चुके हैं तो उनके आसपास पानी की पानी पीने का जो है, जी 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 जी। ये अंदर में ये जो है यहाँ पे ये का एक पंडाल है जहाँ लोग आके भोजन तो ये यहाँ पे भोजन का काउंटर जो है, यहाँ पे कह सकते हैं कि भोजन का काउंटर। जी जी जी। ये ऐसा कितना काउंटर बन रहा है ऐसे तकरीबन, वैसे हर्ष बेहतर बता पाएंगे। ऐसे 8 पंडाल हम लोग के तैयार हैं ऑलरेडी। उसमें से 2 पंडाल खाना खाने के लिए चालू हो चुके हैं। अच्छा। ये 8 के 8 पंडाल, जैसे 2 चालू हो चुके हैं, 6 और बचे हैं। तो वो 6 कल तक चालू हो जाएंगे। और इनमें से जो एक बार जो चालू हो चुका है मैं उसका अगर जायजा लेना चाहूँ। बिल्कुल आइए, वो थोड़ा आगे होगा लेकिन। जी कोई बात नहीं जी जी। ये यहाँ पे जो व्यवस्था, जो सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छता की आप देखेंगे साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से है कि कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई हम जो वहाँ पे गए तो मुझे जो है गंदगी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला या किसी तरह की कोई शिकवा शिकायत नहीं हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। स्वच्छता का तो खासकर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि अन्य प्रांतों से लोग आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं। इस वजह से भी क्या नाम है, किसी भी प्रकार की भूल चूक नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज, स्वच्छ भारत तो हमारा एक सपना है, ये तो हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कोई प्रोग्राम हो, कहीं भी अगर हम लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमें किसी प्रकार की गंदगी दिखे तो हमें खुद उसे स्वयं छोटे बन के उसको साफ कर देना चाहिए, ना कि क्या नाम है उसको किसी और पे छोड़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें। अभी पंडाल आपको इतने बड़े बड़े भव्य पंडाल, एक तरफ किचन है, इधर आपको नगर, ये भी नगर बना हुआ है। एक से सब नगर है, ऐसे आपको 13 नगर मिलेंगे। 13 नगर मिलेंगे, एक नगर के अंदर कई पंडाल। और हर नगर में एक बार जरा ये मैं दिखाना चाहूंगा कि हर नगर में जो है ना ये आपके तुलसी का पौधा हर नगर में आपको देखने के लिए मिलेगा। विशेष महत्व से इसको रखा गया है। तुलसी हमारी भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखती है और इसीलिए द मोस्ट सेंटर पोजीशन में उनको रखा गया है। वेरी गुड जी। यहाँ पे अगर कही जाए तो ये क्षेत्रफल अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और इसको घूमने के लिए जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हेल्दी डाइट जो है लेना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको बहुत जो है घूम फिर करके काफी कोने से अगर आप दूसरे कोने तक जाते हैं पैदल तो आपको कम से कम 17 मिनट का वक्त लगने वाला है। 17 मिनट का वक्त लगने वाला है जी। और आप अगर घूमते घूमते जाएंगे तो कम से कम जो है 2-3 घंटा लग सकता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा है। एक कोने पर दूसरे कोने का 17 मिनट बताया, और आप कल्पना करो आपको पूरे 1.5 मीटर घूमना है तो आपको कितना वक्त लगेगा? कम से कम 1 घंटा। ओके। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज व्यवस्था यहाँ पे किया जा रहा है, यहाँ पे जो है इतने लोग मेहनत कर रहे हैं। ये बच्चे जो है दूर दूर से आकर के, अभी मैंने पूछा कि किसी से कहाँ से हैं तो उन्होंने कहा कि सिवान से। आप भी सिवान से ही हैं? नहीं, मैं मूलतः बक्सर से हूँ, सिवान से एक और साथी। अच्छा, बक्सर से हैं। तो मतलब कि दूर दूर से जो है विद्यार्थी सब यहाँ पे आकर के यहाँ पे जो व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो जो दर्शक देख रहे हैं ना, मैं आपसे जो है विशेष करके आग्रह करूँगा कि आप ऐसे कार्यक्रम में आकर के ना और यहाँ का लुत्फ जरूर जो है उठाइए, यहाँ पे लुत्फ जरूर उठाइए। एक बार पॉज मार दीजिए। ओके जी, इस वक्त मैं हूँ निरंकारी डीडीए ग्राउंड में, जहाँ पे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से जो है भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पे देश से कई मतलब कि जगह से और कई मतलब अगर कही जाए तो लाखों में विद्यार्थी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। आज उसी की समीक्षा करने मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। अभी इस वक्त मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे जो भोजन पंडाल का जो है यहाँ पे कि क्या साफ सफाई क्या व्यवस्था है। सबसे पहले तो भोजन पंडाल की ये साफ सफाई एक बार दिखाइए कि जो है यहाँ पे क्या व्यवस्था है। ये साफ सफाई आप देख रहे होंगे टोटली जो है यहाँ पे, और ऐसा जो है
हर्ष जी यहाँ पे टोटल आपने कहा कि 8 कितना पंडाल है टोटल? 8 पंडाल है टोटल। 8 पंडाल है। 8 पंडाल में ऐसी व्यवस्था जो है रहने वाली है, ऐसी बिल्कुल साफ सुथरी स्वच्छता के साथ ऐसी व्यवस्था जी, सबने की जी। है। एक बार जरा जी टोटल हमारे यहाँ जी, आप अपना सर एक बार थोड़ा परिचय दीजिएगा। शांतनु कुमार पांडे, कैंपस लॉ सेंटर, सेकंड ईयर। ओके ओके, तो यहाँ पे जो टोटल 8 पंडाल में 8 पंडाल है, जिसमें छात्रों के लिए हमारा 5 पंडाल है, 2 छात्राओं के लिए पंडाल है और 1 अतिथि के लिए पंडाल है। अच्छा, एक अतिथि के लिए अलग से है, 2 छात्राएं के लिए अलग है और 5 छात्रों के लिए, हाँ। यहाँ पे हर स्वच्छता को ध्यान में ये रखिए। जो हमारा अमृत महोत्सवी राष्ट्रीय अधिवेशन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, 75वां वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना के हो गए, उसी उपलक्ष्य में अमृत महोत्सवी राष्ट्रीय अधिवेशन 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग मना रहे हैं, जिसमें लगभग 10 से 15 हजार लोग बाहर के छात्र छात्राएं आएंगे, अतिथि आएंगे और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी हमारे उद्घाटन में मुख्य अतिथि हैं, वो आ रहे हैं 8 तारीख को। उसके बाद लगभग हर एक प्रांत से, पूरे देश भर से, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हर एक प्रांत से अलग अलग कार्यकर्ता, अलग अलग अतिथि सब लोग आएंगे और 7 से 8 तक हम राष्ट्रीय अधिवेशन अपना मनाएंगे। यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था, अगर साफ सफाई की अगर बात करें तो यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे हर चीज़ को बारीकी से ध्यान में रखा गया है। एक बार जरा मैं जो है ट्रांसपेरेंटली ये कहूँगा, एक बार जो कैमरा जरा आप ये कर लीजिए। यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे हर चीज़ का जो जैसा जो खाने वाले कितने साफ सफाई से यहाँ पे व्यवस्था किया जा रहा है। जी जी, यहाँ पर आलू की सब्जी है, जी, दाल है, जी जी जी, चावल का भी है। ओके ओके ओके, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे साफ सफाई की पूरी व्यवस्था रखी गई है। आप कहीं से जी जी चावल है जी, अच्छा, जो हमारे सुरक्षा कर्मी जो खास करके जो इसमें जो है अपनी भागीदारी जो निभाते हैं, जो बिल्कुल एकदम से अगर कहीं जाए ना कि गेट पे खड़े होकर के या जो है मतलब हर तरह की व्यवस्था। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर मतलब ये साफ सफाई और जो व्यवस्था देख करके क्या कुछ 2 लाइन में कहिए ना सर। बहुत अच्छा है जी, अच्छा है, सिस्टम बढ़िया है सर जी, सिस्टम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा से सर सर यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं बढ़िया, बहुत और बहुत, जो आप लोग बहुत, जो है इतना मेहनत करते हैं, तो इसमें जो आप लोग जी बहुत बहुत बढ़िया है। कुछ इन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे आप, बढ़िया है, कब तैयारी करने वाले को? बढ़िया तैयारी करे, सफल होने का जो भी काम है जी सफल होना चाहिए। जी, सफल होना चाहिए कार्यक्रम। जी जी, इनका जो है कार्यक्रम जो है सफल होना